यूपी और बिहार को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 727 बी को लेकर आज एक बड़ी खबर है। अभी एक दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि बिहार में इसका निर्माण कार्य जो शुरू हो गया है, भोरे के रुदलपुर और मिश्रौलिया गांव, रुद्रपुर और मिश्रौलिया गांव जो है भानपुर, वहां से इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कार्य को रोक दिया। कार्य कराने वाली कंपनी को मशीन समेट कर वापस लौटना पड़ा। साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि जिला प्रशासन इसे लेकर काफी सख्त है और प्रशासन का कहना है कि मुआवजे की राशि जो तय की गई है वो बिल्कुल सही है और जांच परख कर की गई है, सर्किल रेट के हिसाब से की गई है। लेकिन किसान ज्यादा मुआवजा मांग रहे हैं। अब इसमें बड़ी खबर यह है कि अब प्रशासन सख्ती से इस सड़क के निर्माण के मूड में है। इसे लेकर एक संयुक्त आदेश जारी किया गया है जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है ताकि काम कराने वाली जो कंपनी है उसे कोई दिक्कत न हो और कार्य को ससमय पूरा करा लिया जाए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 727 बी के निर्माण कार्य में किसानों के विरोध और गतिरोध को देखते हुए जिला प्रशासन अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भानपुर, मिश्रौलिया समेत अन्य गांवों में निर्माण कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रशासन के द्वारा दंडाधिकारियों और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। इस आदेश में यही बताया गया है। आपको बता दें कि हथुआ अनुमंडल द्वारा जारी जो आदेश है उसमें NH 727 बी के बिहार खंड के निर्माण कार्य में मेसर्स कालूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा है। हाल ही में जैसा कि हमने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में ही कि हमने ये खबर दिखाई थी कि कैसे लोगों का विरोध हुआ जो कंपनी काम कराने आई थी। लेकिन इसके बाद से जिला प्रशासन ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि 24x7 यानी कि 24 घंटे वहां पर अब फोर्स की तैनाती होगी। खास तौर पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए चिन्हित स्थलों पर दंडाधिकारी का भी प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। यानी कि मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल, महिला फोर्स, पुरुष फोर्स सबकी तैनाती का आदेश कर दिया गया है ताकि कार्य जो है वो पूरा हो सके। जिला प्रशासन ने यह सख्त रूप से कहा है कि किसानों की जमीन का जो मुआवजा दर है वो उचित है, सोच समझ कर लिया गया है। अगर वो व्यवधान डालेंगे किसी भी विकास कार्य में तो कानूनन उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। ये आदेश जो निकला है वो हम बता रहे हैं। तो जो जारी हुआ है उस आदेश में यह भी कहा जा रहा है कि भोरे अंचल के सीओ अनुभव राय के अलावे 3 कर्मचारी को मजिस्ट्रेट वहां नियुक्त किया गया है। इसके अलावे भोरे थाना की थानाध्यक्ष रोहिणी उपाध्याय के साथ साथ 5 अन्य पुलिस पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है। इस चिट्ठी में आगे जो बताया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया है जिसमें महिला और पुरुष दोनों पुलिस बल शामिल है। साथ ही स्थानीय जो है हलकों के चौकीदार उनकी प्रतिनियुक्ति की जानी है। कई थानों की पुलिस को वहां बुलाया जा रहा है। और आपको एक चीज और बता दें कि इसमें इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है हथुआ के SDO और SDPO के नेतृत्व में होगा। सभी प्रतियुक्त अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे कंपनी जो है निर्माण कंपनी उससे समन्वय बना लें और समन्वय स्थापित कर कार्यस्थल पर उपस्थित रहे। प्रशासन ने यह सख्त चेतावनी भी दे दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा डालता है या निर्माण कर्मियों को डराता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि किसान मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा का निर्धारण नियमों के तहत हुआ है और सड़क निर्माण का कार्य अब पुलिस हर हाल में पूरा कराएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि NH 727 बी जिसे कहां से होकर गुजरना है, पहले ये भी आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में देवरिया तक ये बनकर तैयार है। कुशीनगर जिले में तमकुही राज को पार करते हुए जो पंचदेवरी प्रखंड में बॉर्डर पर है वहां तक तैयार है। ये मिश्रौलिया भानपुर के रास्ते बिहार में प्रवेश कर रही है। फिर आप जो सिसई भोरे मुख्य मार्ग देख रहे हैं ये उस पर आ रही है और उस पर से सीधे ये सड़क भोरे चारमोहानी को पार करते हुए पंचदेवरी, बगही पंचदेवरी को पार करते हुए मिश्रौली जो जगह है वहां पर जाकर उत्तर प्रदेश के तमकुही राज्य में मिलेगी। तो ये बड़ी खबर है कि प्रशासन अब सख्ती से NH 727 बी के निर्माण के मूड में है और इसका कार्य आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जल्द ही शुरुआत की जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।